मित्रों, मैं डिप्लोमेटिक हर्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इस समय यूपी लोक सेवा आयोग के सामने साक्षात्कार चल रहा है। मैम आई हुई हैं साक्षात्कार देकर, हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। मैम अपना मेरा नाम शिवली सिंह है और मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। आपका ग्रेजुएशन क्या है मैम? मेरा ग्रेजुएशन बीए इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। कहाँ से है मैम? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैम आपका माध्यम क्या है? इंग्लिश मीडियम था मेंस का, और यहाँ इंटरव्यू तो बाइलिंगुअल था। अटेम्प्ट क्या है मैम? ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। ऐसे मैंने पहले भी प्रीलिम्स दिए हैं पीसीएस की, पर सफलता उसमें प्राप्त नहीं हुई। आपने किस बोर्ड में थी और कैसा क्वेश्चन पूछा गया? सुधीर प्रकाश सर का बोर्ड था और सवाल मेनली हिस्ट्री से पूछे थे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री में था, और करंट अफेयर्स मतलब मिक्स था, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन थे, तो बहुत ही सामान्य सवाल पूछे गए थे। बहुत वो मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहे थे या बहुत ग्रिल नहीं कर रहे थे बच्चों को। बहुत वो सांत्वना भी दे रहे थे कि जैसे मैं घबराई हुई शायद उनको लगी होंगी, तो वो वही बोले कि बेटा चिंता मत करिए, बस ये समझ लीजिए कि आपके पापा चाचा बाबा बैठे हुए हैं, तो आप उस तरह से बात करिए। मतलब उन्होंने ये तक कहा कि बेटा कुछ खाओगी, पानी पी लो। तो मतलब बहुत कॉर्डियल बोर्ड था, और सवाल भी वो बस आपसे बातचीत करके आपके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और आईआर करंट अफेयर? आईआर से तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। करंट अफेयर में यूजीसी रूल्स के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा था। और कोई क्वेश्चन मैम? हॉबी से? हॉबी उन्होंने पूछी आपकी क्या हॉबी है, पर उससे कोई सवाल नहीं पूछे। मुझसे मेनली इतिहास के बहुत सवाल पूछे गए थे जी। जो आपने बताया कि उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपके चाचा पापा, क्योंकि आप भारत के भविष्य हैं मैम, इसीलिए क्योंकि आपको भारत को देखना है। वो लोग तो अब सेवानिवृत्त होंगे, तो इसीलिए कहूँगी। जी हो सकता है वो थोड़ा बच्चों को, मुझे लगता है उनकी कोशिश ही होगी। सुधीर सर की बोर्ड ऐसे ही है। अच्छा, मुझे लगता है कि उनको वो था कि बच्चा घबराए ना, परेशान ना हो, तो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे से मतलब बता ले। वो लोग भी अपना एकदम आराम से हंसते हंसते, बीच बीच में वो लोग हंस भी रहे थे और बातचीत भी कर रहे थे कि एक बार तो सर ने बोला भी कि तुम्हें देख के लग रहा है मुझे ना घबराहट होने लग जाए। भारत की मैम संस्कृति ही ऐसी है। जी जी। तो वही बोर्ड तो सर तो बहुत अच्छे थे, मतलब वैसे तो कॉर्डियल थे। बाकी तो फिर वो जो जवाब तो मतलब मेनली मुझसे मेरे ही सब्जेक्ट का बुद्धिज्म जैनिज्म का बुद्धिज्म का तो बहुत पूछा उन्होंने, कि चारों उसके वो बताइए कि जो चारों समितियां हुई थी कहाँ हुई थी, तो उस पर बहुत काउंटर क्वेश्चन थे। हर्षवर्धन के बारे में पूछा था, तो मेरा आप समझ लीजिए ज़्यादातर 60 to 70% मेरा इंटरव्यू जो था वो हिस्ट्री पे ही था। और मैम कोई क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आपका हो गया, आप प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीतियाँ फॉलो की? सर मैं प्रीलिम्स के लिए कहूँगी कि बेसिक जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी और जो नॉर्मल बुक हैं वो आप मतलब इसके पहले आप कहीं जॉब कर रही हैं? नहीं जी नहीं, इससे पहले मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन। मैं आप प्रीलिम्स के लिए कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन मतलब यूपी पीसीएस के लिए? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने सेल्फ स्टडी घर से ही करती थी मैं। बहुत हुआ तो जैसे लाइब्रेरी घर के पास थी, तो वहीं पे जाके पढ़ाई करती थी। लाइब्रेरी या रूम कौन सा बेस्ट रहता है? आपकी अपनी इच्छा पे है, जहाँ भी बच्चा जहाँ पढ़ पाए। मुझे लगता है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह की आवश्यकता नहीं, आप जहाँ पढ़ लें, जहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी आ रही है, कंटिन्यूटी मेन होता है। हाँ, जहाँ आप प्रोडक्टिव है, जहाँ आप कंसिस्टेंट है, जहाँ पढ़ पा रहे हैं, तो वो ही बेस्ट है वो जगह। प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र, यूथ कंपटीशन, ये सब कितना मायने रखता है? घटना चक्र मैं कहूँगी कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस रिपीट होने से जैसे थीम है, उसमें आपको एक वो मंशा समझ में आ जाती है कि किस तरह के सवाल पूछेंगे और हमें उन सवालों को कैसे देखना है। तो मैं उस हिसाब से कहूँगी कि घटना चक्र इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं मेंस की ओर। यूपीएससी और यूपी पीसीएस की साथ में तैयारी, जीएस 5-6 कितना चुनौती है यूपीएससी वालों के लिए पीसीएस में? जीएस 5-6 यूपीएससी वालों के लिए थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, पर उसका कंटेंट जैसे अब है और गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी हैं, तो मुझे लगता है खास तौर से जीएस 5 के लिए तो देखिए कंटेंट है मार्केट में, काफ़ी अलग अलग कोचिंगों ने उसके लिए किताबें निकाल के रखी हैं। जीएस 6 के लिए मैं कहूँगी कि वो थोड़ा जैसे डायनामिक रहता है। तो जीएस 6 के लिए बेस्ट सोर्स है जो बजट सर्वे और ये सब जो चीज़ें आती हैं, तो ये सबसे अच्छी रहती है। मतलब तो मैं कहूँगी जीएस 6 के लिए आप कोई किताब वगैरह खरीदने की जगह यदि जो सरकार का वो 8 ईयर का जो डॉक्यूमेंट आया था, 8 ईयर डॉक्यूमेंट या क्या क्या पॉलिसी आई हुई है, आप उनको पढ़ें, तो उससे ज़्यादा फायदेमंद और कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट आ रहा है उससे अच्छा और कुछ नहीं है। पेपर आने से आपको जॉब कहीं किसी भी जनपद में लगेगा, तो आपको काम करने में आसानी होगी। जी 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 हाँ, ये तो अच्छा कर दिया है कि अब यूपी वालों से यूपी का पूछ रहे हो, पता भी होना चाहिए अब जिस प्रदेश का दे रहे हैं, कहाँ पर वो मंदिर है, कहाँ पर वो स्थान है, कहाँ पर विंध्याचल है, कहाँ पर सही। सभी मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा कि प्री हिस्टोरिक साइट्स के नाम बताइए, तो मैंने बताया, तो वो सब जीएस 5 में ही तो पढ़ा हुआ था। तो
वही नॉलेज और मैम जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है? हाँ, मैं तो एनसीईआरटी से ही करती हूँ, जो 4 एनसीईआरटी है 11th और 12th की, 11th की 2, 12th की 2। तो बाकी जीएस 1 2 3 4 के लिए तो वही जो बेसिक यूपीएससी में सोर्स था, वही मेरा यहाँ भी सोर्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैम? इकोनॉमिक्स के लिए मैं कहूँगी मैंने विजन आईएएस का मटेरियल यूज़ किया था, उनकी एक बुकलेट आती है तो उससे हो गया था। और बाकी इकोनॉमिक्स भी बहुत करंट अफेयर बेस्ड है। पीसीएस में तो वो लोग बहुत जनरल पूछते हैं कि जैसे पावर्टी पे बता दीजिए, और बाकी आप जो भी करंट अफेयर कर रहे हैं वहाँ से आप डेटा फैक्ट की, मतलब जो भी कि पावर्टी कितनी घटी कितनी बढ़ी, और वो सब NFHS 5 का डेटा वगैरह है, तो वो आपको खुद से मतलब आप एक जगह नोट कर लें, तो फिर ताकि वही आंसर राइटिंग आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें जितना उनको लिखेंगे तो असली एग्जाम में भी आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए? पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत था, और हिस्ट्री का क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी वो था, तो हिस्ट्री का मैं कहूँगी कि हिस्ट्री के थोड़े मतलब वो वेरिएट्स नोट्स ही आपके पास अच्छे रहे होंगे। मतलब या कह लीजिए कि मेनली हिस्ट्री के लिए भी तमिलनाडु क्योंकि मैम जो ग्रेजुएशन में होता है हिस्ट्री इतना डीप में रहता है कि आपको सामान्य अध्ययन के लिए फिर भी मैं कहूँगी कि तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक आती है एंशिएंट, हाँ वो कंबाइंड रहती है। और मेंस के लिए स्पेक्ट्रम, मतलब मेन एग्जाम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं तो यही करके जाती हूँ। आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज आप कैसे करती थी? टेस्ट सीरीज मैंने उस समय फिजिक्स वाला की टेस्ट सीरीज थी मार्केट में, तो मैंने वो ज्वाइन किया था, तो उसको ही मैं देने जाती थी। बस वो है कि टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं तो आप उसको बहुत ऑनेस्टली देने जाएं, और उसके मार्क्स से बिल्कुल ना घबराएं कि उसमें हमें मार्क्स कैसे आ रहे हैं। और PYQ सारे किए थे मैंने 2018 से लेकर के 2023 तक के सभी सब्जेक्ट के, मतलब GS 5 6 का तो एक ही साल का हुआ था, पर GS 1 2 3 4 के मैंने सारे PYQs खुद से मतलब बैठ के सॉल्व किए थे। जब असफलता मिलती है तो कैसे अपने आप को डिमोटिवेट से मोटिवेट करें? देखिए, अपने आप को समझाना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और ज़्यादातर बच्चे मतलब इस एग्ज़ाम की बनावट ही ऐसी है कि वापस आना है बच्चों को, तो उससे घबराना नहीं है। ये सोचना है कि कोई बात नहीं, मतलब अगर अभी नहीं भी हुआ तो अगला अटेम्प्ट है, मैं उसको अच्छे से कर लूँगा या कर लूँगी। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ से उभरने का वही कि जो अगला आ रहा है, यदि आप उस पर फोकस करने लग जाएं, और जैसे भी रिजल्ट, अपनी जो तैयारी है वो अपनी मेहनत ओरिएंटेड रखें, रिजल्ट ओरिएंटेड ना रखें। एक तरह से वही कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। फल की चिंता, हाँ, मतलब श्रीमद् भगवत गीता का जो कृष्ण जी का है। जी जी, क्योंकि वो होता है ना कि अगर हम रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं तो फिर लगता है कि मैम पढ़ाई के समय हम थोड़ा अपने दिमाग के लिए धार्मिक होना जरूरी है कि नहीं? जैसा खुद का पर्सनल प्रेफरेंस है, मतलब जैसा योगा होगा कुछ भी, हाँ करना चाहिए, मतलब पर वो है कि जैसे कोई नहीं कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब जैसे जिसके पास टाइम हो, जैसे जिसकी इच्छा हो, जैसे जिसको अच्छा नए लगता युवाओं हो। के लिए मोबाइल बहुत यूज कर रहे हैं, दिमाग कमजोर हो जा रहा है, तो कुछ याद नहीं हो रहा है, तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसके लिए आप कैसे लोगों को? मैं कहूँगी कि मोबाइल को आप एक समय उसके लिए निर्धारित कर दीजिए कि मैं उसको शाम में ही यूज़ करूँगी या 7 बजे के बाद यूज़ करूँगा या करूँगी। पढ़ने के टाइम पे या स्टडी टेबल पे कोशिश करें कि फ़ोन ना रहे आपका। यदि कोई चीज़ ढूंढनी भी है तो कोई और जैसे टैब हो या कुछ और हो, या आप उसको लिख लें कि जब पढ़ाई हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन है, आप क्या सलाह देना चाहेंगी नए पेरेंट्स के लिए जो मोबाइल, बच्चों के गुस्सा होने पर मोबाइल दे रहे हैं, लैपटॉप या टैब दें जिससे बच्चे कितना यूज करेंगे? 1 घंटे यूज करेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे तो लगता है कि भाई तो मोबाइल ना दे, टैब दें। नहीं, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि टेक्नोलॉजी साथ में रहता है तो ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। नहीं, अब उस पर तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। मुझे कि टेक्नोलॉजी के अपने फ़ायदे भी हैं, कि मुझे लगता है कि मेन है कि उसको कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी के फायदे हैं। कल मेरे गुरुजी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर सुजीत सिंह सर, एक सक्सेस व्यक्ति हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उन्होंने अपने मोबाइल का दिखाया और मेरे मोबाइल का दिखाया। उनके मोबाइल एक दिन में 1 घंटे चली थी, मेरी मोबाइल 5 घंटे चली थी, तो इस पर वो भी सफल हैं। कितना जरूरत पड़ता होगा मोबाइल बहुत यूज नहीं करना? मुझे लगता है कि इसमें स्वयं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, मतलब सेल्फ रेगुलेट आप जितना खुद को कर पाए। वो किसी के हाथ में फ़ोन देने ना देने से नहीं होगा, वो अपनी मंशा है। अगर आप खुद को कंट्रोल कर ले जाए, सब कुछ मन में है, सब कुछ दिमाग में, अगर आप ठान लें कि नहीं इस्तेमाल करना है तो कोई आपसे इस्तेमाल थोड़ी करवा सकता है। अगर आप सोच लें कि नहीं पढ़ने के टाइम मुझे फ़ोन छूना ही नहीं है तो नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। उसमें मतलब उस चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। मन में आप सोच लीजिए तो आप खुद ही, जब एक बार आपको पढ़ना अच्छा लग जाएगा या एक बार आप पढ़ाई में या सक्सेस आप देखने लग जाएंगे, आपको वो अच्छा मार्क्स बढ़ेंगे, नॉलेज आपको याद रहेगा कि अरे मुझे तो अब याद है, किसी ने कुछ पूछा, तो आप खुद ब खुद सोचेंगे कि चलो फ़ोन
कम होता जाएगा, तो उसकी टेंशन ना। मन के माने हाँ, जीत है मन के माने हाँ। मैम एक क्वेश्चन है कि एआई का प्रयोग आपने क्या आंसर राइटिंग में किया? आंसर राइटिंग में तो उतना नहीं किया, मैं ये कहूँगी कि इंटरव्यू में थोड़ा बहुत सिचुएशनल के लिए वो किया था। आंसर राइटिंग से ज़्यादा मैं कहूँगी कि किसी चीज़ की से समरी है, कोई चीज़ समझ में मुझे नहीं आ रही है कि ये क्या चीज़ है, तब फिर मैं एआई से पूछ लेती थी कि इसको वो और अच्छी तरह से, कोई और इसका बेहतर मुझे एग्जांपल देके समझा ले, मतलब स्वयं के समझने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। आप एक अच्छे अधिकारी बने और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों के निराकरण में पहली प्रायोरिटी देना, और हम आपको बधाई देते हैं। आप एक अच्छे अधिकारी बने। बहुत धन्यवाद मैम। अपना नंबर थोड़ा